यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राड़ी टॉप के निकट बाधित, धारी कपनोल बर्नीघाट मोटर मार्ग पर यातायात डाइवर्ट। भारत चीन सीमा पर भारी बर्फबारी, निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मिस उत्तराखंड 2025 के ऑडिशन 15 सितंबर को होंगे आयोजित। प्रसार भारती के देहरादून केंद्र में हिंदी पखवाड़े का औपचारिक शुभारंभ। बढ़ने लगा भू धसाव का खतरा, नरसिंह मंदिर मोटर मार्ग पर टूटी चट्टान, जोशीमठ के निचले इलाकों में भूमि का खिसकना शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। शनिवार तड़के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राड़ी टॉप के निकट ओरछा बैंड के पास सड़क पर चट्टान आने के कारण बाधित हो गया है। जिला प्रशासन की सूझबूझ के कारण मौके पर जेसीबी मशीन भेज दी गई, लेकिन सड़क पर गिरे बोल्डर का आकार काफ़ी बड़ा होने के कारण इन्हें जेसीबी की सहायता से हटाया जाना संभव नहीं था, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस सड़क का रखरखाव करने वाले संगठन NHIDCL को मौके पर अविलंब ब्रेकर मशीन सहित अन्य आवश्यक उपकरण व मशीनों को जुटाकर यातायात को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस क्षेत्र में धारी कपनोल के वैकल्पिक मार्ग पर यातायात सुचारू करवाया गया है। ओरछा बैंड पर मार्ग बाधित के कारण ट्रैफिक को ब्रह्मखाल, बड़कोट आदि सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। यातायात को राड़ी, धारी कपनोल, बर्नीघाट वैकल्पिक मोटर मार्ग से भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश और बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को ठंड की चपेट में ले लिया है। भारत चीन सीमा पर भारी बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, जिससे वहां की खूबसूरती में और इजाफा हो गया है। हालांकि इस बर्फबारी ने ठंड में भारी इजाफा किया है और स्थानीय लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ बेहद सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इधर बद्रीनाथ और केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिस कारण धामों में ठंडक बढ़ गई है। इन इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भी बर्फबारी के कारण पर्यटकों की संख्या में बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि भारत चीन सीमा के पास BRO के जवान डबल लाइन सड़क निर्माण के कामों में लगे हुए थे। भारी बर्फबारी के कारण उन्हें काम में दिक्कत आने लग गई है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ जम जाने से निर्माण कार्य को रोका जा सकता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होने की आशंका बताई जा रही है। हिमालयन बज़ ने घोषणा करते हुए बताया कि मिस उत्तराखंड 2025 के ऑडिशन रविवार 15 सितंबर को माया देवी यूनिवर्सिटी परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएंगे। यह घोषणा दून लाइब्रेरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। मिस उत्तराखंड 2025 के आयोजक गौरवेश्वर सिंह ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी दी कि 9वें संस्करण में मिस उत्तराखंड राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक बन गई है, जो युवा महिलाओं को अपनी प्रतिभा, सुंदरता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इस वर्ष के ऑडिशन में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से 100 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। ऑडिशन में प्रतिभागियों का मूल्यांकन और उनके रैंप वॉक, भाषण देने, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और समग्र व्यक्तित्व के आधार पर किया जाएगा। जानकारी दी गई है कि प्रतिभागियों की आयु 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5.2 इंच से अधिक होनी चाहिए। साथ ही वे अविवाहित होने चाहिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में आज हिंदी पखवाड़े का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कहा कि हिंदी भारतीयता की भाषा है। भारतीय भाषाओं में आपस में कोई द्वेष नहीं है। अंग्रेजी कहीं न कहीं बाधा के रूप में सामने आती है। श्री भट्ट ने कहा कि भाषा हमें जोड़ती है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा और हिंदी बोलने में गौरव महसूस करना होगा। कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लस्टर हेड अशोक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है और कार्यालयी कार्य में इसका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून के क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रमुख साक्षी सिंह ने बताया कि दक्षिण भारत में कार्य करते हुए उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदी का बहुत सम्मान करते हैं। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र देहरादून के सहायक निदेशक कार्यक्रम अनिल भारती ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी दी है। जोशीमठ भू धसाव आपदा प्रभावितों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। सरकार की उपेक्षा से परेशान प्रभावित अब बड़े आंदोलन की राह पर निकलने को विवश हो गए हैं। मौजूदा समय में जोशीमठ में फिर से भू धसाव का खतरा भी बढ़ गया है। बीते दिनों जोशीमठ की तलहटी मारवाड़ी के आसपास भूस्खलन हुआ,
और आज शनिवार को जोशीमठ नरसिंह मंदिर मोटर मार्ग पर भूस ओडियार में चट्टान टूटने से नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ मार्ग अवरुद्ध हो गया है। यह चट्टान ऐसे स्थान पर टूटी है जहां से जोशीमठ के मुख्य बाजार को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा जोशीमठ भूधसाव आपदा को अब 20 महीने होने का समय पूरा हो चुका है, लेकिन जोशीमठ के ट्रीटमेंट सहित अन्य मांगों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने से आपदा प्रभावित नगरवासी हैरान और परेशान हैं। केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार होने के बावजूद भी जोशीमठ की इतनी उपेक्षा क्यों? जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के साथ ही जोशीमठ नगर में मूल निवासी स्वाभिमान संगठन भी अस्तित्व में आया है। मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के बैनर तले विशाल प्रदर्शन भी हुआ है। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।